दुनिया भर में इस वक्त अनसर्टेनिटीज का माहौल अपने चरम पर है। लोगों को टैरिफ का डर सता रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी हेड क्रिस्टोफर क्रिस वुड ने भारत को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अब क्या है पूरी खबर, किन किन वजहों से जेफरीज के क्रिस वुड का भारत पर भरोसा जो है वो बढ़ा है, इसके अलावा क्रिस वुड ने भारत में किन किन शेयरों पर भरोसा जताया है और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, जानेंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले भारत को लेकर क्रिस वुड ने क्या बातें कही हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी प्रमुख क्रिस्टोफर क्रिस वुड ने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भारत पर भरोसा जो है वो बढ़ाया है। उन्होंने हाल ही में जारी अपने ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में भारत पर भरोसा बढ़ाते हुए ओवरवेट की रेटिंग देने की बात कही। वुड ने बताया कि एशिया पैसिफिक के रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में ताइवान की वेटेज 2% घटाकर भारत का वेटेज जो है 2% अंक जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में वुड ने भारत की ओवरवेट की वजहें बताते हुए कहा कि ये वही वजहें हैं जिसे जेफरीज इंडिया के रिसर्च हेड महेश नंदूरकर की रिपोर्ट 5 रीजंस टू OWT इंडिया में दिया गया था। यहां मैं आपको बता दूं कि OWT का मतलब है ओवरवेट। नंदूरकर ने भारत में निवेश बढ़ाने के 5 ठोस इकोनॉमिक कारण जो हैं वो गिनवाए थे, जिसमें अमेरिका से लोअर ट्रेडिंग रिस्क, घटती कच्चे तेल की कीमतें, बेहतर लिक्विडिटी और विदेशी निवेशकों का रुझान जो है वो शामिल किया गया था। उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब एक एक करके इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है अमेरिका से ट्रेड रिस्क सीमित होना। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अमेरिका के साथ कुल व्यापार यानी जो ट्रेड है 18% के आसपास है, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस जीडीपी का केवल 1.2% के आसपास है, यानी बराबर। वहीं एक्सपोर्ट 2.3% है, यानी 2.3% है। इसके मुकाबले कोरिया और ताइवान जैसे देशों का ट्रेड सरप्लस कहीं ज्यादा है, इससे अधिक, जिस वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन्स होने के बावजूद भारत के लिए वो जो बात है वो कम जोखिम भरा साबित हो सकता है। दूसरा कारण है औरों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम टैरिफ दरें। देखिए, भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ औसतन 26% के आसपास बताया जा रहा था, जिसको बाद में कम कर 10% के आसपास कर दिया गया। चीन के साथ भी कहा गया कि चीन पर 245% का टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए, ताइवान पर 32% और जैसे देशों की तुलना में कहा गया कि ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। कोरिया पर 25% के आसपास टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन बाद में जब कहा गया, जब स्पष्टीकरण आया ट्रंप साहब का कि नहीं, अब हम चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर जो 10% का ही जो बेसलाइन टैरिफ है वो लगाएंगे, लेकिन चीन पर अभी भी 245% का टैरिफ लगाया गया है। भारत सरकार अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए इन टैरिफ्स को और कम करने की दिशा में जो प्रयासरत भी माना जा रहा है कि देश की जो वित्त मंत्री हैं 21 से 26 अप्रैल के बीच अमेरिकी दौरे पर भी रहेंगी। वहां BTA यानी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बात हो सकती है। तो इस सिनेरियो में भारत की जो स्थिति है दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। तीसरा कारण है घटती कच्चे तेल की कीमतें। देखिए, ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो हैं इस साल अब तक 20% गिरकर लगभग $60 से $65 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। भारत एक बड़ा तेल का आयातक है, यानी जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग 85% जो अपना जो तेल है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। इसलिए जो गिरावट जो है देश के चालू खाते घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, महंगाई और राजकोष, ये तीनों की स्थितियों में ये सुधार लाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाकर जो है राजस्व खूब कमाया है। इससे कहा जा रहा है, जेफरीज की रिपोर्ट में कहा जा रहा है, इससे सरकार को करीबन 320 अरब रुपए का अतिरिक्त जो है रेवेन्यू मिलेगा। अगला कारण है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी जो FIIs का जो बढ़ता हुआ रुझान है। देखिए, सितंबर 2024 से अब तक FPIs ने भारत से $27 अरब की बिकवाली जो है वो कर चुके हैं, यानी इतना पैसा वो यहाँ से निकाल चुके हैं। लंबी बिकवाली और ग्लोबल संकेतों के बीच हालांकि अब संकेत है कि विदेशी निवेशक जो है भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव कर रहे हैं। देखिए, टैरिफ वॉर के बीच अच्छी खबर ये भी आ रही थी कि भारतीय शेयर बाजार में FIIs ने खरीदारी जो है वो शुरू कर दी। मैं अब इन बातों को आंकड़ों से आपके सामने मैं पेश करता हूँ। 15 अप्रैल को देखिए 9 दिनों की बिकवाली का जो सिलसिला उन्होंने तोड़ते हुए 6065.78 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 16 अप्रैल को इन्होंने 3936 करोड़ की खरीदारी की और 17 अप्रैल को 4668 करोड़ की खरीदारी की। यानी कुल मिलाकर 3 दिनों में FIIs ने करीबन 14600 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली। इस खरीदारी के
दम पर ही भारतीय शेयर बाजार पिछले एक सप्ताह में अच्छी खरीदारी, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो पिछले सप्ताह 6.56% चढ़कर 23,851.65 पर क्लोज हुआ। अब आते हैं आरबीआई की राहत भरी लिक्विडिटी पॉलिसी पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में न्यूट्रल से जो अकोमोडेटिव रुख अपनाया है, जिससे बैंकों के पास जो लिक्विडिटी की जो स्थिति है अब सरप्लस में आ गई। दिसंबर 2024 से अब तक आरबीआई ने 8.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी यानी जो कैश है वो सिस्टम में, यानी जो लिक्विडिटी है उसको सिस्टम में डाला है। इससे बैंक दरों में कटौती जो है आसान होगी और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। अब जाते जाते क्रिस्टोफर वुड ने भारत में किन किन शेयरों पर भरोसा जताया है ये जानिए। देखिए, क्रिस्टोफर वुड ने अपने एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में फेरबदल किया है। उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टी से अपना निवेश हटा लिया है, जबकि मैक्रोटेक डेवलपर्स में निवेश 1% बढ़ा है। अब मैक्रोटेक डेवलपर्स में उनका जो निवेश है वो 4% पर पहुंच गया है। भारतीय रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड में 3% वेटेज के साथ निवेश जोड़ा है, जबकि भारतीय ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप में 4% वेटेज के साथ निवेश बढ़ाने की बात कही है, जिसके लिए एक्सिस बैंक से निवेश हटाया जाएगा, यानी यहां से पैसा हटाएंगे और वहां लगाएंगे। जोमैटो में निवेश 1% बढ़ाने की बात हो रही है। आरआईएल में यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निवेश 2% बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश 1% घटाने की बात कही है। अब हमने आपको जेफरीज की क्रिस वुड साहब की जो बात है, जो 5 कारण उन्होंने बता रहे हैं, उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।